फ्रेंड्स, ऑनलाइन पीएफ विड्रॉल का प्रोसेस करने से पहले हमें कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होता है। वो ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है ये जानते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों केवाईसी अपडेशन का, यानी हमारे यूएन के अंदर आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल मस्ट अपडेटेड होनी चाहिए और एम्प्लॉयर के द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए, तभी हम ऑनलाइन पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। दूसरा है मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार एंड यूएन, यानी कि हमारा जो मोबाइल नंबर है वो आधार में भी अपडेटेड होना चाहिए और यूएन में भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है एग्जिट डेट इन प्रीवियस कंपनी। दोस्तों, हम अधिकतर देखते हैं कि एम्प्लॉय छोड़ने के बाद में पुराना जो एम्प्लॉयर है वो एग्जिट डेट नहीं डालता, तो इस केस में भी हम पीएफ विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। तो हमारा फर्स्ट काम ये होगा कि हम हमारे जो पुराने एम्प्लॉयर उसको के पीएफ के अंदर एग्जिट डेट जल्दी से जल्दी डलवा दें ताकि हम पीएफ विड्रॉल कर पाएँ। चौथा पॉइंट है प्रोसेस आफ्टर 60 डेज़ फ्रॉम एग्जिट। दोस्तों, ये बात ज़रूर ध्यान रखनी होती है क्योंकि आप पीएफ का विड्रॉल उसी शर्त में कर सकते हैं जब आपने किसी कंपनी को छोड़ने के बाद में 60 डेज़ में कहीं और ज्वाइन नहीं किया है, तभी आप पीएफ विड्रॉल कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। पांचवा पॉइंट है चेकबुक एंड पासबुक कॉपी। दोस्तों, पीएफ विड्रॉल प्रोसेस करने से पहले हमें अपनी चेकबुक या बैंक पासबुक कॉपी पीडीएफ फॉर्म में रेडी रखनी होगी। चेकबुक में नाम मस्ट होना चाहिए, यानी आपका जो नेम है वो होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार देखा जाता है कि चेकबुक में नाम नहीं होता है, और नेम वही होना चाहिए जो आपके आधार में और यूएन में है, अदरवाइज़ वो मिसमैच होने से आपका पीएफ प्रोसेस नहीं होगा, और अगर प्रोसेस हो भी गया तो वो रिटर्न हो जाएगा। इसके अलावा फॉर्म 15G अगर एप्लीकेबल है तो इसको हम आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, इसके अलावा एक बात और हमें ध्यान रखनी होती है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने 2 या 2 से ज़्यादा कंपनियों में काम किया है तो उसका सबसे पहला काम ये होगा कि अपने पुरानी कंपनियों का जितना भी पीएफ और पेंशन का अमाउंट है उसे अपनी करंट कंपनी में ट्रांसफ़र कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एम्प्लॉय है जो किसी एक कंपनी में 2 साल तक उसने काम किया है, अब वो किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन होता है और वहाँ वो काम करके वहाँ उसने रिज़ाइन डाल दिया है, लेकिन उससे पहले उसको अपनी पहली कंपनी से जितना भी पीएफ का अमाउंट था उसको अपनी सेकंड कंपनी में ट्रांसफ़र करना होता है। ट्रांसफ़र से रिलेटेड वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके पीएफ ट्रांसफ़र से रिलेटेड वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों पहला काम ये होगा कि उसको अपना पीएफ पूरा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर लेना होगा, और आफ्टर 60 डेज़ वो पीएफ ऑनलाइन प्रोसेस कर सकता है। इसके अलावा कुछ टीडीएस का भी पार्ट होता है दोस्तों। बहुत सी बार देखा जाता है कि पीएफ विड्रॉल करने के बाद में कुछ पैसा कट जाता है, तो एम्प्लॉय सोचता है कि या तो कंपनी ने पैसा नहीं मिलाया या मिलाया तो कम मिलाया। इन सब कन्फ्यूजन को इसलिए होता है क्योंकि वो टीडीएस का कैलकुलेशन नहीं समझ पाते। तो आइए देखते हैं टीडीएस का कैलकुलेशन क्या है। ये देखिए दोस्तों, हमारे सामने एक चार्ट आ गया है, टीडीएस ऑन ईपीएफ बैलेंस, विड्रॉल एंड न्यू रूल्स। दोस्तों, इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है पीएफ विड्रॉल अमाउंट ₹30,000। दोस्तों, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर आप पीएफ का अमाउंट आपका 30,000 बिलो है उस केस में आपका कोई टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन अगर आपका पीएफ अमाउंट 30,000 अबव है उस केस में 2 कंडीशन बनेगी दोस्तों। पहला, पीएफ विड्रॉल आफ्टर 5 ईयर्स, अगर आप 5 साल बाद में विड्रॉ कर रहे हैं तब कोई टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन अगर आप 30,000 से अबव आपका अमाउंट है और अगर आप 5 साल पहले विड्रॉ कर रहे हैं तो उस केस में 3 कंडीशन बनेगी दोस्तों। पहला है आपने पैन कार्ड सबमिट कर दिया है। पैन कार्ड सबमिट कर दिया है तो उस केस में 2 कंडीशन बन जाएगी, आपने फॉर्म 15G और 15A सबमिट किया है या नहीं किया है। अगर कर दिया है फॉर्म 15G तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन अगर आपने 15G सबमिट नहीं किया है तो 10% टीडीएस कटेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 1 लाख अमाउंट है पीएफ का, तो अगर आपने पैन कार्ड तो सबमिट कर दिया लेकिन फॉर्म 15G नहीं सबमिट किया तो 10% उस पर टीडीएस लग जाएगा, यानी 10,000 रुपये टीडीएस लग जाएगा। दूसरा है अगर आपने पैन कार्ड सबमिट नहीं किया, नो पैन, तो उस केस में दोस्तों बहुत बड़ा टीडीएस अमाउंट कट जाता है,
34.6%। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, तकरीबन 35% दोस्तों। अगर 1 लाख का पीएफ अमाउंट है तो 35,000 टैक्स लग सकता है। इससे बेटर है कि हमको पैन कार्ड सबमिट कर देना है और फॉर्म 15G भी सबमिट कर देना है टीडीएस से बचने के लिए। दूसरा ऑप्शन आता है टीडीएस नॉट एप्लीकेबल ऑन। ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस केस में टीडीएस नहीं लगेगा। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय। अगर कोई कंडीशन ऐसा होता है दोस्तों जिसमें एम्प्लॉय के कंट्रोल में नहीं है टर्मिनेशन, आइदर किसी नेचुरल कैलेमिटी से या किसी अनकंट्रोलेबल सर्क्यूमस्टांसेस के कारण अगर उसका टर्मिनेशन हुआ है, तो उस केस में भी एम्प्लॉय पे जो है टीडीएस नहीं लगता है। तो मेजर यही पॉइंट है दोस्तों। अगर 30,000 से कम अमाउंट है तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर 30,000 से अमाउंट ज़्यादा है और 5 साल से कम है तो हमें पैन कार्ड सबमिट करना है और फॉर्म 15G भी सबमिट कर देना है, ताकि हमारा कोई टैक्स ना लगे। तो दोस्तों हमने ये मेजर रूल समझ लिए कि पीएफ ऑनलाइन विड्रॉल करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग। हम आपके लिए जल्दी नया वीडियो लॉन्च करेंगे फॉर नेक्स्ट सीरीज का। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।